हम लोग आगे चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ, विच इज योर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, एडिशनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। आपको कभी कभार एडिशनल चीजें फाइंड आउट करने के लिए वो क्या देता है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 50,000 फर्स्ट यूनिट जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। दिस इज वेरी इजी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको कर्व दी हो और आपने उसकी स्लोप फाइंड करनी हो एट 50,001, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे उसमें फिर x की जगह पे 50,001 लिखना है, तो यू विल गेट योर आंसर जो कि आपको चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट फंक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ 11th यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 11th यूनिट का, ठीक है जी। तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे प्रॉफिट फंक्शन का और उसमें 11 पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 11th यूनिट, ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे वो पूछे कि टोटल 11 यूनिट्स का प्रॉफिट क्या होगा, तो दिस इज डिफरेंट। 11th यूनिट का मतलब है सिर्फ 11वें यूनिट की बात हो रही है, 11 यूनिट्स का मतलब है एस, यहाँ पे देखें एस है, 11 यूनिट्स की बात हो रही है, तो आप टोटल प्रॉफिट में एक्स इज इक्वल टू 11 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। अगर वो 11th यूनिट की बात कर रहा है तो आप मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन में x इज इक्वल टू 11 रखेंगे तो आंसर आएगा। ये समझना ज़रूरी है। ये इसी तरीके से कॉस्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, इसी तरीके से रेवेन्यू के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर वो आपसे 11th यूनिट की यानी कि सिर्फ उस एक स्पेसिफिक यूनिट की जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू कहता है, तो आप उसको मार्जिनल से फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपको वो टोटल उतने यूनिट्स का फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो आप टोटल के फंक्शन से करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत हो गया टाइम, इसको बस कर दें, तो बस कर देते हैं। आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। वैसे भी मतलब तकरीबन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उसमें से आधे बच्चे तो जो है ना वो छोड़ के जा चुके हैं, उनको लग रहा है कि शायद ये एरिया वाकई छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा मसला नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएँ और मिनिमम पॉसिबल टाइम में समझाई जा सके, क्योंकि क्यूएम का एरिया जो है वो बड़ा है। और फ्रेंकली स्पीकिंग जब आप किसी से भी पढ़ने जाएं तो आप इतना क्विकली चीज़ों को रिवाइज नहीं कर सकते। ऑनलाइन किसी भी जगह पे रिवीजन की फॉर्म में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर आपको रिवीजन में समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू से ही ठीक नहीं की है, ठीक है। दिस इज़ योर फॉल्ट। आपको इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, इसको ठीक करने की कोशिश करनी है, दुआ करें कि आपका पेपर पास हो जाए। अगर पेपर खुदा ना खासा पास नहीं होता तो फिर ये एरियाज हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। और मैं सेशन रखता हूँ इसलिए कि बच्चे जो है ना वो उसको ज्वाइन करें, जो बच्चे इसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम जिनको आ रही है वो उसको करें। तो बच्चे जो है ना वो इसको करते नहीं है, उसको छोड़ के ही भाग जाते हैं। एक बच्चे ने मुझे कहा सर कैपेसिटी फुल हो गई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेशन को यहाँ पे लीव कर सकते हैं। ये एक दिन का सेशन नहीं है, मैंने अब कल दोबारा आपको नहीं आगे पढ़ाना, मैंने 3-4 दिन के बाद पढ़ाना है, जब भी सेशन प्लान है। मुझे तो ये भी नहीं पता, शायद फ्राइडे को सेशन है अब अगला, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे मेरा कंटेंट पूरा डिलीवर करना है, क्योंकि मैंने रोज़ रोज़ आपको क्लास नहीं करानी, ठीक है जी। सो द कॉन्सेप्ट इज़ प्रॉपरली डिलीवर्ड, कि अगर आपके पास इस तरह के सवाल आएँ तो फिर आपने उसमें ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप लोगों को अगर लग रहा है तो कि सर क्वेश्चंस नहीं करा रहे, तो क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह हमने एंड पे सेशंस रखे हुए हैं कि जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। आप क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किया करोगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखा करेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट की रिवीजन ज़रूरी है, हर चीज़ को एक अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लेस करना ज़रूरी है, हर कॉन्सेप्ट को। जब वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।